स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स इन चैनल पे। हमने शुरू की है ऑटोमेशन फंडामेंटल सीरीज। उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, द नीड फॉर पीएलसी। जो जैसे कि अपने अब हमने कंटेंट्स में देखा कि जो फर्स्ट थिंग हम पीएलसी के बारे में सीखना चाहते हैं वो है पीएलसी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो पीएलसी के पहले क्या होता था, ये हार्डवेयर वायर्ड लॉजिक होता था, जिसके जो टर्मिनोलॉजी है वो एच डब्ल्यू एल यूज करेंगे हम यहाँ से आगे। और जो कि स्टैंडर्ड है वो हार्ड वायर्ड लॉजिक पैनल्स होते थे। उसमें क्या होता था, उसमें कॉन्टेक्टर और रिले का एक सर्किट बना हुआ और रहता था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। पुश बटन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिले। सो सिंगल कंडक्टर के वायर्स होते थे, वो कॉन्टेक्टर की वायरिंग में यूज किए जाते थे। उसमें इनपुट एलिमेंट्स जो रहते थे वो पुश बटन रहते थे, वो रोटरी स्विचेस रहते हैं, वो एलवीडीटी करके एक ट्रांसड्यूसर आता है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर करके उसका नाम है। वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक चेंज ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में लिमिट स्विचेस होते हैं, थर्मोस्टेट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का जो इसेंस है इसको आप समझिए, इस चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आउटपुट एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, तो उसमें रिलेज आते हैं, सोलेनॉइड वॉल आते हैं जो कि एक्चुएशन के काम करने को आते हैं। मतलब जो कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ करने के लिए कुछ एक एलिमेंट होना चाहिए या एक डिवाइस होना चाहिए जो वो चीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक ट्रांसफॉर्म कर पाए, जो भी आपका फंक्शन है उसमें। तो उसमें कॉन्टैक्टर्स आते हैं, इंडिकेटिंग बल्ब्स आते हैं। बल्ब्स को आप जानते हैं कि बल्ब को सप्लाई दिया तो वो ऑन हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है कि बल्ब को जो कमांड आ रही है उस कमांड को एक इंटेंसिटी या लाइट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे। आप देख सकते हैं कि सिंगल कंडक्टर वायर किस तरह की होती है। और इसमें आप एक बेसिक जो रिले लैडर लॉजिक बोलते हैं वो कैसा होता है, ये इमेज में आप पूरे देख सकते हैं। सो आखिर पीएलसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हार्डवायर पैनल जो होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वायरिंग के लिए। उसमें कुछ आपसे गलती हो जाए वायरिंग के टाइम पे तो उसको डायग्नोस और चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो पूरा वायरिंग आपको निकाल के वापस से रीवायरिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपके गलती की वजह से आपने अगर कम लेंथ पे वायर कट कर दिया तो वो आप वायर रीयूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें कंट्रोल को लाने के लिए डालनी पड़ती है। बहुत सारे रिलेज जो रहते हैं, कंट्रोल रिलेज, उनको ऐड अप करना पड़ता है टू प्रोवाइड द फंक्शन। और या कुछ चीज ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिलेज ऐड करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, पैनल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उ- अगर कंपेयर करें हम लोग पीएलसी से तो वो ही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके आधे साइज का पैनल लग जाता है। और रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कॉन्टैक्ट चेंज ओवर के बीच में, और जिसको कि मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं रहता है ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ दैट कॉन्टैक्टर। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे भी कॉन्टैक्ट चेंजर होता है उसमें से एक बारीक सा स्पार्क निकलता है। वो स्पार्क की वजह से कॉन्टैक्ट्स बर्न होते हैं, और ओवर द टाइम वो कॉन्टैक्ट कभी कभी माल फंक्शंस करते हैं। तो उस माल फंक्शंस की वजह से क्या होता है, आगे का जो सर्किट आप उस कॉन्टैक्टर से या रिले से कंट्रोल कर रहे हैं वो इम्पैक्ट कर जाता है। और इस चीज में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स ऑपरेट होते हैं। इसकी वजह से पैनल में जब ये कॉन्टैक्टर्स ऑपरेट होते हैं तो हल्की वाइब्रेशंस आती रहती है। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, और उसमें मशीन की भी वाइब्रेशन ऐड होके लूज कनेक्शन बहुत सारे होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, आर्किंग होता है, मतलब स्पार्किंग होता है। और
ये पूरा जो पैनल होता है वो मेंस वोल्टेज या जो आपके घर में वोल्टेज आता है जो 230 वोल्ट एसी रहता है, ये सारी वायरिंग उस वायरिंग से कंट्रोल होती है, ये पूरा पैनल उस वायरिंग से कंट्रोल होता है। तो ये ऑलवेज हजार्डस रहता है। ये आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए इस पैनल को खोलने के लिए, इस पैनल के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए। सो और हर टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका बॉडी कोई भी बॉडी पार्ट इस लाइव वायरिंग को एक्सपोज ना हो। और मेनली आपको ये पैनल मेंस ऑफ कंडीशन में ही ऑपरेट करना होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये पैनल खोल रहे हो। क्योंकि ऑफ कंडीशन में आप वो चीजें नहीं देख सकते जो एक ऑन कंडीशन पैनल में आपको देखनी होती है। सो इसी सारी चीजों की वजह से एक नीड पैदा हुई कि एक ऐसा कंट्रोलर डेवलप किया जाए जो ये सारी वायरिंग के जो है उसको कम करेगा। वही फंक्शनैलिटी आपको एक मॉडिफाइबल या प्रोग्रामेबल वे में आपको लाके दे। नसिस के लिए और कंपोनेंट रिप्लेस करने के लिए आप देख रहे थे कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस हार्ड वायर लॉजिक में वाले पैनल में। और आप देख सकते हैं पीएलसी वाला जो पैनल है उसमें बहुत मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर यूज किया गया है टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पैनल। सो उसमें क्या होता है कि पहले तो आपका पैनल साइज बहुत छोटा हो जाता है। आप उसे कहीं भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग मशीन में, और सिमिलर फंक्शनैलिटी आपको हार्डवायर्ड लॉजिक जैसी मिलेगी। और उसमें कुछ एडवांसमेंट भी आप कर सकते हैं। इस इसमें क्या है होता है, इनपुट का जो स्टेटस है वो हार्डवायर्ड लॉजिक में आप नहीं मॉनिटर कर सकते। इसके अंदर आप वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल सेक्शन वो मोस्टली लो वोल्टेज दैट इज डीसी 24 वोल्ट जो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का, उसमें वो पूरा पैनल ऑपरेट होता है। सिर्फ आपकी मोटर्स रहेगी आपके आउटवर्ड से, उसमें जो है वो 230 वोल्ट या 415 वोल्ट दैट इज थ्री फेज और सिंगल फेज का जो सप्लाई है वो आप यूज कर सकते हैं। सो पूरा कंट्रोल जो आपका रहता है ये डीसी वोल्टेज में रहता है। उसकी वजह से आर्किंग के या शॉर्ट सर्किट के और इलेक्ट्रिकल शॉक्स के जो चांसेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। और एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप बिना पैनल को बंद किए कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजों का मेंटेनेंस भी कर सकते हैं जो कि जरूरी होता है कि एक प्रॉब्लम को समझने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हार्डवेयर पैनल्स में कुछ भी फंक्शनैलिटी आपको निकालनी है या डालनी है, उसको हर एक चीज आपको वायर से जोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा वो काम नहीं हो सकता है। जैसे कि अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो थ्री फेज मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उसके कॉन्टैक्टर्स को स्टार्ट करने के लिए, ये जो आपका ये कॉन्टैक्टर्स है ये स्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्किट बनाया है आपने। अगर ये आपने एक बार बना दिया तो इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ये फिजिकली वायर आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको नई वायरिंग डालनी पड़ेगी या मॉडिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही वो आप फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। तो जैसे कि हो गया होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स, ओवरलोड रिले के कॉन्टैक्ट्स, उनको सेपरेटली आपको वायर करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। और जैसे कि हम लोग पीएलसी में जाएंगे तो ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स आपके ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि वो प्रोग्राम हो जाएंगे। सो आपको ये फिजिकली कोई कांटेक्ट देने की इधर जरूरत नहीं है। हाँ, खाली इसका आप फीडबैक ले सकते हैं। वो होल्डिंग कांटेक्ट जो रहेगा कॉन्टैक्टर के ऊपर पे, वो एक फीडबैक की तरह काम करेगा कि ये कॉन्टैक्टर सच में ऑन हुआ है कि नहीं कमांड जाने के बाद। तो वो है। उसके बाद में ओवरलोड रिलेज आजकल रिप्लेस हो जाते हैं एमपीसीबी से। वो जो है वो होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं आने वाली वीडियोस में।
अभी पीएलसी में क्या होता है, पीएलसी में अगर हम लोग देखेंगे तो पीएलसी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि पीएलसी के अंदर वो दो पुश बटन होने हैं आपके, एक स्टार्ट और स्टॉप का, बस। और उसके बाद में स्टॉप पुश बटन वो रहता है, वो जनरली एनसी प्रेफर करते हैं, वो नॉर्मली क्लोज्ड रहता है। मतलब आप जब उसको दबाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, और जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो वो कनेक्टेड रहता है। उसके बाद में स्टार्ट पुश बटन वो रहता है, वो ऑलवेज एनो रहता है, मतलब नॉर्मली ओपन, जब आप दबाएंगे तभी उसका कांटेक्ट बनेगा और उसके बाद में रिले ऑपरेट होगा। इ- यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पीएलसी का बटन जो है, स्टार्ट का जो बटन है वो हम लोग अगर दबा रहे हैं तो उसके बाद में मेन रिले एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका कांटेक्ट बना हुआ है। उसके बाद में स्टार्ट का अगर बटन दबाते हैं हम तो ये मेन रिले होल्ड हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये मेन रिले का जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स है वो इसको, इसके पैरेलल में लगा होने की वजह से आपने इसको एक बार दबा के भी छोड़ दिया तो ये रिले कंटिन्यू ऑन रहने वाला है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें एक फ्यूज दिया हुआ है, फ्यूज प्रोटेक्शन, ये स्विच जैसे ही ऑन आता है तो मोटर ऑन करेगा। तो मतलब मोटर कंटिन्यूअस ऑन रहेगा ये स्विच ऑन होने के बाद या रिले ऑन होने के बाद। बट मोटर अगर, मोटर में कोई दिक्कत होता है तो ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो पीएलसी में क्या होता है, पीएलसी में आउटपुट जो है इसका, वो इंटरनली यूज्ड होता है इसको लैच करने के लिए। सो आपको ये फिजिकल वायरिंग जो है इसका, ये यूज करने की जरूरत नहीं है। सो वो इंटरनली प्रोग्राम हो जाएगा पीएलसी के अंदर। और ये क्या होता है, इससे आपका जो सर्किट है, ऐसे एक एक कॉन्टैक्ट्स अगर निकलते जाएंगे होल्डिंग वाले तो आपका सर्किट बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है। तो इस चीज की वजह से पीएलसी, अभी जो नए पैनल्स बन रहे हैं उसमें पीएलसी का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि एक तो आपका सर्किट सिंप्लीफाई होता है, पैनल की साइज रिड्यूस हो जाती है, पैनल को मेंटेन करना बहुत आसान है। आजकल इनपुट मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी हो गया है। उसके बाद में प्रोसेस जो आप कंट्रोल कर रहे हैं उसमें से जो भी चीजें चल रही है उसका डेटा आप कैप्चर करके आप इंडस्ट्री 4, जो कि अभी रिसेंट रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्री में, जहाँ पे डेटा बहुत जरूरी हो गया है प्रोसेस के अंदर से निकलने वाला, जो कि हेल्पफुल होता है बिजनेसेस के लिए, उनको कॉस्ट कम करने के लिए, प्रोसेस को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से आप स्क्रैप कम कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए पीएलसी एक पायनियर दिन ब दिन बनता जा रहा है, जो ऑटोमेशन फील्ड है या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो चीज़ें एक पैनल के अंदर यूज होती है उसके बारे में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, उसके बाद में आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कर सकते हैं। अगर कुछ इस कोर्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे लिख सकते हैं, हम लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।